केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज दिखाएंगे आपको कि कैसे सांसद हेमा मालिनी के सामने ही दो विधायक आपस में भिड़ गए। साथ ही दिखाएंगे आपको लाइव सोसाइटी की तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं और इसी दौरान पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव भी खूब एक्टिव हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने तेज प्रताप यादव के वायरल डांस को लेकर के तंज कसा है और अब ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप का ये बयान आगामी चुनाव में नया रंग दिखाएगा। देखिए कैसे। छोटे लाल तेजस्वी यादव का ये वीडियो तो आप नहीं भूलेंगे। तेजस्वी का ये डांस बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। अब इसी डांस को लेकर तेजस्वी यादव निशाने पर आ गए हैं। तेजस्वी पर तंज कसने वाला कोई विरोधी दल का नेता नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई तेज प्रताप यादव ही है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप यादव सियासी पिच पर फुल फॉर्म में खेल रहे हैं। गाहे बगाहे तेजस्वी पर निशाना भी साधते रहते हैं। इस बार तो तेज प्रताप यादव के पास मौका भी था और दस्तूर भी। जिस डांस वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव वोट साधने की जुगत लगा रहे थे, उसी वीडियो को लेकर तेज प्रताप यादव अब उन पर हमलावर हो गए हैं। हुआ यूं कि तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राशन बांटा और इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मदद के लिए पहुंच गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं को देख तेज प्रताप यादव गुस्सा हो गए। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पीछे हट जाए। तेज प्रताप यादव इतने पे ही नहीं रुके। तेजस्वी के डांस वाले वीडियो पर तेज प्रताप ने तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि हम मदद कर रहे हैं और आपका विधायक डांस करने में लगा है। आप शांत रहिए। कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा गा रहा है। तेज प्रताप ने लगे हाथ सिक्सर तो मार दिया। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाकर तेज प्रताप यादव ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी का डांस वोट बैंक में इजाफा कर पाता है या नहीं, या फिर तेज प्रताप का तंज कमाल कर जाएगा। तो बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो आपसी गुत्थम गुत्थी है दो भाइयों की, वो भी यहां पर देखने को मिल रही है बयानों के जरिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार के बाद यूपी की। यूपी की मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। तभी बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दो विधायक आपस में ही भिड़ गए। फिर क्या हुआ, जमकर तमाशा आप भी देखिए। मथुरा में दिशा समिति की बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्षता मथुरा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी कर रही थी। लेकिन उसी बैठक में अचानक ही हंगामा और बवाल शुरू हो गया। दो विधायकों के बीच कहासुनी देखते ही देखते तीखी बहसबाजी में बदल गई। बैठक के बीच में ही बलदेव विधानसभा के विधायक पूरन प्रकाश और गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक के दौरान बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने अपने क्षेत्र के अधूरे विकास कार्य और मूलभूत समस्याओं को लेकर सवाल खड़े किए। इसी बीच गोवर्धन विधायक मेघश्याम ने उन्हें टोक दिया, जिस पर दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया कि बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए बैठक से बाहर जाने की धमकी दे डाली। विवाद को बढ़ते देख हेमा मालिनी ने तुरंत हालात संभाल लिया। उन्होंने दोनों विधायकों को शांत करवाया और बैठक में मौजूद अधिकारियों को दूसरे जनप्रतिनिधियों से सामूहिक समाधान निकालने की अपील की।
गर्मा गर्म माहौल कुछ देर के बाद सामान्य हुआ और एक बार फिर से बैठक शुरू की गई। तो विधायक जी का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया कि वो बैठक छोड़कर ही निकल गए। हालांकि बताने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर रोका ना गया होता तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ऐश्वर्या राय की। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी मशहूर हस्ती की तस्वीरों और उसके बोले गए डायलॉग्स और अन्य कंटेंट को लेकर लोग बिना पूछे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसके खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया है और गुहार लगाई है। देखिए कैसे। बच्चन खानदान की बहू ने कोर्ट का रुख किया है, कोर्ट से गुहार लगाई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? जी हां, परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना उनकी इजाजत के इंटरनेट पर मौजूद उनकी तस्वीरों के साथ साथ फेक इमेज, फेक वीडियो और फेक कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इसी के साथ कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और गूगल को नोटिस जारी किया है, जिसमें 72 घंटे के भीतर एक्टर से जुड़े तमाम तस्वीरों और कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री की शिकायत के बाद अलग अलग वेबसाइटों को भी एक्ट्रेस की तस्वीरों और अन्य संबंधित कंटेंटों को वेबसाइट से हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि अगर किसी मशहूर व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल उसकी मर्जी के बिना किया जाता है तो उसे व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके सम्मानपूर्ण जीने के अधिकार का भी हनन होता है। इसीलिए वेबसाइटों के साथ साथ इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहे किसी भी यूजर को बिना किसी के परमिशन के उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिल सकती। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो लोग आमतौर पे ऐसी फोटोज को इस्तेमाल करते हैं अपनी रील में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो कितने बाज आते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसले में सख्त निर्देश दे दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रशासन की लापरवाही की। प्रशासन की लापरवाही हैदराबाद से सामने आई है, जहां खुला मैनहोल मौत को इन्विटेशन दे रहा है और उसी मैनहोल में सुबह सुबह जा रही स्कूल मासूम बच्ची गिर गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उसके बाद क्या हुआ? तेलंगाना में हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सड़कों पर चलने में लोग और चौकन्ने हो जाएंगे। सोते सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें डरा देने वाली है। ये वीडियो एक सड़क का सीसीटीवी फुटेज है, जहां एक मासूम स्कूल जाती दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक ही बच्ची के साथ खौफनाक हादसा हो गया। याकूतपुरा में मासूम बच्ची अचानक से गटर में जा गिरी। म्युनिसिपल स्टाफ की लापरवाही के चलते सड़क के बीच में बने मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में ये दिखता है कि एक महिला यूनिफॉर्म पहने हुई अपनी 2 बच्चियों को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही है। उसने एक बच्ची का हाथ पकड़ा है, जबकि दूसरी इधर उधर आगे देखते हुए चल रही है। वो सड़क पर नीचे ध्यान नहीं देती और आगे खुले हुए एक गटर में जा गिरती है। गनीमत थी कि हादसे के वक्त महिला मौजूद थी। उसने तुरंत दौड़कर बच्ची का हाथ पकड़ लिया और एक राहगीर की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया। समय रहते बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बच्ची की जान भी जा सकती थी। सोते सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें हैरान नहीं करती, क्योंकि आए दिन प्रशासन की लापरवाही से ऐसी घटनाएं होना मानो अब आम बात बन गई है। गनीमत रही कि मैनहोल ज्यादा गहरा नहीं था। गनीमत यह भी रही कि आसपास लोग मौजूद थे। मां भी एक्टिव थी, जिसने बच्ची को बचा लिया। जरा सोचिए, अगर मैनहोल गहरा होता तो क्या कुछ होता। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आवारा आतंकी। आवारा जानवरों का कहर गली गली, शहर शहर देखने को मिलता है। कभी आवारा कुत्ते लोगों को शिकार बनाते हैं, तो कभी आवारा सांड। यूपी के बिजनौर में भी एक बुजुर्ग महिला भी सांड के निशाने पर आ गई। वीडियो दिल दहला देने वाला है, आप भी देखिए, हैरान रह जाएंगे। बिजनौर से खौफनाक घटना सामने आई है। धामपुर थाना क्षेत्र की फूलबाग कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला जान बचाते भागती नजर आई। थोड़ी ही देर में पीछे से एक सांड आता है और महिला पर जानलेवा हमला कर देता है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आवारा सांड ने
महिला पर अचानक हमला कर दिया और सड़क पर गिरा दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पटकने के बाद सांड थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। शोर सुनकर आए आसपास के लोगों ने सांड को भगाकर जैसे तैसे महिला को बचाया। फिलहाल घायल महिला को इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में सांड का कहर आए दिन देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशासन को समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल आवारा जानवर लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। कई बार आवारा जानवर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं तो कई बार लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए विधायक जी की। विधायक को जनता चुनती है इसलिए ताकि वो उनकी समस्याओं को सुन सके, समझ सके और उसका हल निकाल सके। लेकिन क्या हो जब वोट देकर जिताने वाली वही जनता अपनी बात रखने के लिए उसके पास पहुंचे, अपनी समस्या बताए तो बदले में उसे थप्पड़ मिले। सतना में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे किसान की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो खाद को लेकर अपनी मांग आगे रख रहा था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा में एक किसान की पिटाई का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार की मौजूदगी में उनके रिश्तेदार ने उनको बेरहमी से पीटा और अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसान विधायक के सामने बार बार खाद न मिलने की शिकायत कर रहा था, जिससे नाराज होकर विधायक के घर के लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान वहां मौजूद विधायक ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। पूरी घटना 6 सितंबर को तिगरा गांव की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसान राम लखन पटेल विधायक के पास पहुंचा था। इसी दौरान बीजेपी विधायक के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे अंकुश सिंह गहरवार ने युवक पर लात घूंसों से बरसात कर दी। वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि विधायक सुरेंद्र सिंह मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ना तो मारपीट करने से रोकने की कोशिश की और न ही पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप किया। बताया जा रहा है कि विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान रामलखन वहां पहुंचा और खाद न मिलने की शिकायत करने लगा। जब विधायक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने बार बार खाद की समस्या दोहराई और इसी बात से नाराज होकर विधायक के रिलेटिव ने रामलखन को मारना पीटना शुरू कर दिया। यही विधायक चुनाव के वक्त हाथ जोड़कर जनता के सामने खड़े होते हैं और वही विधायक चुन जाने के बाद, जीत जाने के बाद नजरें ऐसे फेर लेते हैं कि जैसे पहचानते ही नहीं। उनके गुर्गे पिटाई तक कर देते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शिक्षा की। वो शिक्षा जो आपने भी ग्रहण की होगी, हमने भी ग्रहण की है। और शिक्षक का काम भी यही होता है कि वो बच्चों को सही शिक्षा दे, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना टीचर का काम है। लेकिन क्या हो जब बच्चों के सामने ही टीचर्स सारी मर्यादाएं भूल जाए। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तो शिक्षकों ने कुछ ऐसा कर दिया कि बच्चे तक दहशत में आ गए, अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे। बिलाईगढ़ शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शासकीय हाई स्कूल धारासिव में शिक्षकों की शर्मनाक करतूत सामने आई। पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय तो शिक्षक आपस में ही भिड़ गए। शिक्षकों की झड़प के बाद क्लासरूम में मौजूद बच्चे सहम गए। झगड़ा देख चीखते हुए बच्चे क्लास छोड़कर यहाँ वहाँ भागने लगे। इससे माहौल और बिगड़ गया, साथ ही पढ़ाई ठप हो गई। छात्रों के मुताबिक जब टीचर विनीत दुबे अपनी क्लास लेने पहुंचे थे, तब उनकी जगह मनोज कश्यप हिंदी की क्लास लेने पहुंच गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। टीचर मनोज कश्यप पढ़ा ही रहे थे कि उसी बीच विनीत दुबे भी क्लास में पहुंच गए। उन्होंने मनोज को पढ़ाने के लिए मना किया और आपत्ति जताई। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और फिर अचानक गाली गलौज और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बदतमीजी करते हुए दोनों टीचर बच्चों के सामने क्लासरूम में एक दूसरे पर हमले करने लगे। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसमें दोनों शिक्षकों को चोटें भी आई हैं। वहीं डर कर बच्चे क्लास छोड़कर भागने लगे और पूरी घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब जरा सोचिए कि बच्चों पर इस घटना का क्या असर पड़ा होगा और बच्चों ने अपने शिक्षक से, अपने गुरु से क्या सीखा होगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी की मेरठ में कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना मनचले पर भारी पड़ गया। आरोपी ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद राहगीरों ने उसका ठीक से अलग स्टाइल में इलाज किया। देखिए कैसे। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती में कॉलेज से लौट रही बीए की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर छेड़खानी की। छात्रा ने विरोध करते हुए जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। छात्रा की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और परिजन इकट्ठा हो गए। छात्रा के साथ बदसलूकी की तो लोगों ने उसे सबक सिखाने में भी जरा भी देर नहीं की। आरोपी लोगों के हत्थे चढ़ चुका था। उसके बाद शुरू हुआ मनचले का ठीक से इलाज। महिलाओं ने आरोपी को जमकर पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। मनचले को ऐसा सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी में फिर कभी किसी लड़की से छेड़खानी करने के बारे में सोचने से पहले भी उसकी रूह कांप जाएगी। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मनचले का ठीक से इलाज किया गया, ऐसा सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी में छेड़खानी करने से पहले 100 बार सोचेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल के हालात फिलहाल ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। सत्ता के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन काफी हद तक सफल हो चुका है, लेकिन अब प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई हैं, आपको भी दिखाते हैं। नेपाल में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कर्फ्यू को शुक्रवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 34 पर पहुंच चुकी है। इसी बीच काठमांडू में सेना मुख्यालय के बाहर युवाओं के गुटों में मारपीट हो गई। ये गुट प्रधानमंत्री पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम को आगे कर रहे थे और अपनी पसंद को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। आंदोलन के बाद नई अंतरिम सरकार के गठन का दावा करते हुए कई संगठन आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हुए थे, लेकिन अलग अलग मांगे होने की वजह से दो गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद कुलमन खीसिंग के नाम को आगे किया गया। एक गुट ने दावा किया कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद की योग्य नहीं, हालांकि अब तक किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या नेपाल के युवा भटक चुके हैं? क्या वो तय नहीं कर पा रहे कि भविष्य किसके हाथों में जाए, देश की कमान किसके हाथों में जाए? और यही वजह कि सड़कों पर युवा अब खुद आपस में ही लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल में शुरू हुए युवाओं के जन आंदोलन ने देश में तख्ता पलट कर दिया। तोड़फोड़ और आगजनी ने पूरे देश में कई ऐतिहासिक इमारतें तबाह तक हो गई, जो कभी नेपाल की पहचान हुआ करती थी। इसी में मशहूर इमारतों में शामिल था होटल हिल्टन, जो आंदोलन के चौथे दिन भी अब तक धू-धू कर जल रहा है। देखिए कैसे। नेपाल की हिंसा में ऐसा बहुत कुछ तबाह हो गया, जिसकी अपनी अलग पहचान थी। प्रदर्शनकारियों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, यहां भी आगजनी की। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, मुख्य प्रशासनिक परिसर, सिंह दरबार और वरिष्ठ नेताओं के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसी में से एक था काठमांडू का सबसे ऊंचा होटल 7 स्टार हिल्टन होटल, जो कि हिंसा की आग में जलकर खाक हो गया। कांच से जड़ा नेपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगाता ये होटल आज भी सुलग रहा है, जो नेपाल के बर्बादी की कहानी भी बयां कर रहा है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि काठमांडू में हिल्टन होटल रातों रात नहीं बना था। लगभग 7 सालों की मेहनत, बेहतरीन आर्किटेक्ट के साथ करीब 8 अरब रुपए के निवेश के बाद तैयार हुए इस होटल को जुलाई 2024 में लोगों के लिए खोला गया था, और इसके बाद यह होटल नेपाल का सबसे ऊंचा होटल बन गया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के 176 कमरे और स्वीट्स मौजूद थे। हिल्टन को एक आलीशान होटल से कहीं ज्यादा
एक सांस्कृतिक संदेश के रूप में भी देखा जाता था। इसके झिलमिलाते अग्रभाग में बौद्ध प्रार्थना झंडियों की तरह डिजाइन किए गए थे। साथ ही सामने से कांच के पंख दिखाई देते थे कि पैनल दिन के उजाले के साथ रंग बदलते थे और सूर्यास्त के बाद अलग अलग रंगों में जीवंत हो उठते थे। लेकिन अब यही आलीशान होटल राख बन गया है। अब ये दोबारा बन पाएगा या नहीं पता, लेकिन हाँ, इसमें किया गया निवेश अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो नेपाल में सब कुछ तबाह बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम इमारतें जो ऐसी थीं, जो कभी नेपाल की पहचान हुआ करती थी, खूबसूरती हुआ करती थी, वो सब कुछ धू-धू कर जल रही है। हिल्टन होटल भी उनमें से ही एक है। नेपाल के बाद अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ टेंशन के बीच पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। दुनिया के कई देश अब ट्रंप की टैरिफ की दादागिरी को मानने से इनकार भी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर अपने फैसलों और बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में दुनिया भर में ट्रंप के प्रशंसकों के साथ उनके फैसलों की आलोचना करने वालों की भी लंबी फहरिस्त है। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में ट्रंप को अपने ही देश के भीतर इस कदर लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा, ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शनकारियों से आमना सामना हो गया। व्हाइट हाउस के पास जो सी फूड प्राइम स्टेक एंड स्टोन क्रैब में प्रदर्शनकारियों ने फ्री डीसी और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और ट्रंप को हिटलर बताया। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर उन्हें हटने का इशारा करते हुए कहा, चलो चले। अन्य भोजन करने वालों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया। उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी साथ थे। कोड पिंक नामक एक नारीवादी कार्यकर्ता समूह ने जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया, जब ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ और अन्य लोग एक स्टीक हाउस में दावत कर रहे थे। हम अपनी बात पर अड़े रहे और उन्हें सच बताया, फ्री डीसी, फ्री फिलिस्तीन, और ये भी कहा कि ट्रंप हमारे समय के हिटलर है। अब इस वीडियो के शेयर कर देने के बाद जो यूजर्स अपनी ओर से ट्रंप को लेकर अपनी बातें लिख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। तो ट्रंप की यहाँ पर महिलाओं के सामने खूब फजीहत हुई। यार, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। Character, the taste of success. आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे। Character, the taste of success. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्ट्रॉन्ग मतलब पाइथन स्पीड, पाइथन स्पीड, पाइथन स्पीड। अब फ्रांस में नेपाल जैसी आग, पेरिस में सड़कों पर उतर आई जनता, हिंसा आगजनी से हाहाकार। क्या फ्रांस में भी हो रही तख्ता पलट की तैयारी? नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर भी जनता उतर आई। विरोध शुरू हुआ। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जनता का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ कर
सरकार की कुर्सी हिला दी। आशंका ये है कि नेपाल की तरह फ्रांस में भी तख्ता पलट की संभावनाएं हैं। दरअसल राष्ट्रपति ने नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया, जिसके बाद सरकार के खिलाफ बवाल मच गया। सरकार की नीति को लेकर फ्रांस की जनता पहले से ही नाराज थी और पीएम बदलने के बाद पेरिस सहित कई शहरों में हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को पेरिस और फ्रांस के अन्य हिस्सों में सड़कों को जाम कर दिया और भयानक आगजनी की। आपको बता दें कि फ्रांस नेपाल की तरह ही इन दिनों गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की परिवहन व्यवस्था को ठप कर दिया। सड़कों, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर अफरा तफरी है। कई होटल फूंक दिए। प्रदर्शनकारियों ने नए प्रधानमंत्री को आग का तोहफा दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरे देश में 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पेट्रोल पंप, तेल डिपो और सुपरमार्केट तक को निशाना बना रहे हैं। पेरिस में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार जनता से शांति की अपील कर रही है। नए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी सरकार राजनीतिक स्थिरता के लिए काम करेगी। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता की नाराजगी अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। जनता ने मैक्रो सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन इस हिंसक आगाज का अंजाम क्या होगा, इसकी खबर न तो सरकार को है न ही जनता को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल में हिंसा और सियासी संकट ने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया और अब ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबर दिखाते हैं आपको दिल्ली से। दिल्ली मेट्रो में आए दिन सुर्खियां बनी रहती हैं, कभी कोच में लड़ाई झगड़े को लेकर तो कभी रीलबाजों की वजह से। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मेट्रो कर्मचारी पर छुट्टा वापस नहीं करने का आरोप लगा है और बाकायदे इसका वीडियो भी सामने आया है, आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य है। ऐसे में पैसेंजर्स भी इसी नियम का पालन करते हुए मेट्रो में सफर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मेट्रो कर्मचारी छुट्टी देने से मना करता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना कश्मीरी गेट स्टेशन की बताई जा रही है, जहां एक पैसेंजर टिकट काउंटर से ग्रीन पार्क की टिकट खरीदने जाता है। इसी दौरान कर्मचारी को 100 रुपए देता है, जिसके बदले कर्मचारी उसे टिकट और छुट्टे में कुछ सिक्के और 20-20 की 2 रुपए की साथ ही 10 रुपए की नोट वापस करता है। लेकिन फिर पैसेंजर इससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके मुताबिक उसे पूरे पैसे नहीं मिले होते। ऐसे में पैसेंजर कैमरे पर ही बताता है कि 32 का टिकट था और अब भी पूरे पैसे नहीं मिले। वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप कि कश्मीरी गेट में लूटने का काम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। मेट्रो कर्मचारी कैश की मांग करते हैं, फिर जानबूझकर कम पैसे वापस करते हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद डीएमआरसी ने संज्ञान लिया और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। तो मेट्रो में छुट्टे पर बवाल हो गया। अब दिखाएंगे खबर आपको राजस्थान से, जहां राजस्थान के हनुमानगढ़ में टोल मांगना कर्मचारी को महंगा पड़ गया। दबंगों ने टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया और पूरी घटना वहां मौजूद कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए कैसे।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात करीब 10 बजे नगराना टोल नाके पर कुछ दबंगों ने टोल मांगने पर टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक दिल्ली नंबर की कार नगराना टोल प्लाजा पर रुकी। जब टोल कर्मी ने उससे टोल मांगा तो कार में बैठे 5 से 6 लोग अचानक भड़क गए। उन्होंने कार से तलवार और कुल्हाड़ी निकाल ली और टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से टोल कर्मी कुछ समझ नहीं पाए और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। सीसीटीवी में एक शख्स कुल्हाड़ी के डंडे की साइड से युवक की पेट पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही दूसरा युवक हाथों में तलवार लिए उसे मयान से निकालने की कोशिश कर रहा है। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जरा सोचिए कि सिर्फ टोल मांगने पर मयान से तलवारें भी निकाल ली गई। इससे बेहतर था टोल दे देते, कम से कम नियम का पालन तो करते। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बच्चा चोर गैंग की। बच्चा चोर गैंग की दहशत शहर शहर देखने को मिलती है। लोग इस कदर दहशत में जीते हैं कि गली मोहल्ले में किसी अजनबी को देख ले तो उन्हें लगता है कि वो बच्चा चोर ही है। यूपी के हमीरपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की शक के कारण पिटाई कर दी गई कि वो बच्चा चोर है। देखिए, हमीरपुर के मोहल्ले में घूम रहे एक शख्स को लोगों ने बच्चा चोरी के शक में थप्पड़ों से जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखानपुरवार मोहल्ले में घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे शख्स की बेरहमी से पिटाई लोगों ने इस वजह से कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि वो मोहल्ले में बच्चा चुराने की नीयत से आया है। शक इतना ज्यादा गहरा गया कि कुछ युवकों ने उसे पकड़कर बिना पूछे ही पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि बच्चा चोरी करने का प्रयास कर रहा था शख्स, जिसके बाद मारपीट करके लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान साधु वेशधारी ने बताया कि वो बीमार कस्बा का निवासी है और सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए यहाँ आया था। बच्चा चोरी करने का आरोप गलत है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में बच्चा चोरी करने के पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके बाद पूछताछ करने के साथ ही शख्स को छोड़ दिया। और अब खबर दिखाएंगे आपको यूपी के अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ में हाईवे पर रोजाना की तरह कुछ लोग गुजर रहे थे, लेकिन आज अचानक ही वहां कुछ ऐसा दिखाई दे गया कि लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। लोग दहशत में आ गए। आखिर ऐसा वहां पर क्या था, आपको भी दिखाते हैं। अलीगढ़ जिले के थाना अकबराबाद क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे 91 के नानऊ पुल के पास अंडरपास से अचानक एक विशाल मगरमच्छ निकल आया। लगभग 10 फुट लंबा मगरमच्छ देखकर वहां से गुजर रहे राहगीर और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। कुछ ही देर में मगरमच्छ होने की खबर आसपास के गांव तक फैल गई। अचानक सड़क पर मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, तो वहीं कुछ लोग मोबाइल कैमरा लेकर घटना की रिकॉर्डिंग करने में भी जुट गए। गाँव वालों का कहना है कि नहर में अक्सर छोटे छोटे जलीय जीव देखे जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मगरमच्छ को पहली बार खुलेआम सड़क पर देखा गया है। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग और पुलिस को दी गई है, ताकि किसी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। फिलहाल ग्रामीणों में मगरमच्छ देखने के बाद दहशत है और लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये मगरमच्छ दोबारा इंसानी बस्ती की ओर रुख न करे। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।